हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है टर्म इंश्योरेंस लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद आपकी फैमिली सिक्योर रहे तो आज ही टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस ही क्यों लेना चाहिए? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सिंपल लाइफ इंश्योरेंस की बजाय सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, उसमें आपको जो क्लेम बोनस है वो ज़्यादा मिलता है। आप 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपीज़ तक का टर्म प्लान जरूर करवाइए ताकि आपके बाद आपकी फैमिली के हाथ में कुछ ऐसा पैसा हो जो अपने लाइफ को सिक्योरली और अच्छे तरीके से जी सके। दूसरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए ताकि आप और आपकी फैमिली हेल्थ इशू की वजह से होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों से बच सके। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कर लेते हो काफ़ी डिसेंट होता है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में आने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि सबके परिवार में कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है। इसलिए फुल फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के बाद हम सब ने देखा है कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें सब लोगों को हुई है हेल्थ की वजह से। और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये भी इशू रहता है कि हमारा एकदम से इतना खर्चा हो जाता है कि हम एकदम से उतना पैसा जुटा नहीं पाते। तो इन दैट केस हेल्थ इंश्योरेंस हमें बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जो तीसरा काम आपको करना चाहिए वो है बजटिंग। आपको मंथली बजट बनाकर ही अपना एक्सपेंस करना चाहिए ताकि आपके नज़रों के सामने रहे कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, ताकि आप और आपके डेली रूटीन में जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा हो आपको पता चलता रहे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जब खर्चे का हिसाब नहीं रखते तो कितना भी खर्चा हो जाए हमें समझ ही नहीं आता कि खर्चा कहाँ हुआ, कैसे पैसे गए, कितना किसको दिया। इन सब चीज़ों को लिस्ट करने के लिए आपको बजटिंग करना चाहिए ताकि आप अपने पैसे को, अपने कैश फ्लो को ट्रैक कर पाए। और अगर आप अपने कैश फ्लो को ट्रैक कर सकते हैं तो आपके लिए और आपकी फाइनेंशियल जो जर्नी है उसके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इससे आपका कैश फ्लो पता चलेगा और साथ ही साथ आप पैसा बचाना सीख जाएंगे। क्योंकि आप एक्स्ट्रा खर्चों को जब नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और उस पैसे को खर्च करने की बजाय आप इन्वेस्ट करने पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपको करना चाहिए इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग आपको 2 तरीके से जरूर करनी चाहिए, एक सिक्योर और दूसरी है हाई रिटर्न्स के लिए। आप अपने पैसे में कुछ हिस्सा हमेशा हाई रिटर्न के लिए भी इन्वेस्ट करें। उनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे इक्विटी है, म्यूचुअल फंड में है, इनमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन इनमें रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि अगर आप हाई रिटर्न के लिए अभी कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में जो पैसा आने वाला है, जो इन फ्यूचर आपके पास मैच्योरिटी से पैसा मिलेगा, वो काफ़ी कम होगा। तो इसलिए हाई रिटर्न के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हाई रिटर्न के साथ साथ आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए कुछ पैसा आपको सेफ और सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि बैंक में एफडी है या पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से इन्वेस्ट करें अपने पैसे को मैनेज करते हुए, ताकि मैच्योरिटी के बाद या एक टाइम के बाद जो पैसा आप इन्वेस्ट करके ग्रो कर चुके होंगे वो आपकी हेल्प करेगा अपनी फ्यूचर जर्नी के लिए। नेक्स्ट आपको करना चाहिए इमरजेंसी फंड। जितना आपका मंथली एक्सपेंस है उससे 6 महीने का या कम से कम 1 साल का आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फंड आपकी हमेशा हेल्प करेगा। जैसे अभी पीछे कोविड में हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं था जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस झेलना पड़ा था। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आपको कभी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा सिक्योर रहेंगे। अपनी और अपनी फैमिली और अपने फाइनेंस की सिक्योरिटी के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में आपके पास होना चाहिए रिटायरमेंट प्लान। एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान जो आपको आपके बुढ़ापे में पैसा देता रहे लगातार, जिससे आप अपना एक्सपेंस कर पाए। वरना अगर आपके पास बुढ़ापे में पैसा नहीं होगा, आपके पास कोई पेंशन नहीं होगी, क्योंकि सरकार की जो पेंशन आपको मिलेगी वो बहुत कम होगी, उतने में तो खर्चा संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आगे से आगे आपको पता है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हाई इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और ये पेंशन स्कीम्स आपके फ्यूचर के और आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आज की इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।